नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्दन की गद्दी के खिसकने की वजह से केंद्रीय गर्दन की जो नसें हैं उसमें से निकलने वाली छोटी नसें जो हाथ की तरफ जाती हैं, उन नसों में दबान होने की वजह से जो रोग होता है उसको रेडिकुलोपैथी कहला जाता है। और उसके दबने में जो इलाज की जरूरत पड़ती है, उस इलाज के बारे में ऑपरेशन और बगैर ऑपरेशन के क्या हम करेंगे, वो मैं आज अजय कृष्णन आपसे बात करके समझाने की कोशिश में ये वेबिनार में आपके साथ भाग ले रहा हूँ। और इसमें हमारे समझने की जो चीज़ ये है कि सिर्फ 2 से 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारे दर्दी ऑपरेशन के बिना ठीक होते हैं और उनके ठीक होने की भी मात्रा जो है वो नियरली 95 to 100% तक वो ठीक हो जाते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, हम समझ सकते हैं, हम उसको कल्पित कर सकते हैं कि इसमें रिकवरी आएगी ही। और इसीलिए ये बहुत खराब रोग नहीं है। हम वापस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रोग है हम बात कर रहे हैं वो रेडिकुलोपैथी की है, हम माइलोपैथी की बात नहीं कर रहे हैं। माइलोपैथी मतलब केंद्रीय नसें, जिसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी होता है और उसमें कुछ अवशेष रह जाने के भाग भी होते हैं, जो आगे वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा। इस रोग में रेडिकुलोपैथी की जो बात कर रहे हैं उसका मूल ट्रीटमेंट जो अपना करना है और हमारा एम जो है वो है, हेतु है दुखाव को कंट्रोल में करना, हमारी कार्य की क्षमता को बढ़ाना, हम अपना नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें, ऐसा है। और नस के दबने के वजह से कोई कमजोरी होती है तो ही ऑपरेशन के तरफ वो ज़्यादा जाती है, नहीं तो ये ऑपरेशन की तरफ नहीं जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक ऐसा रोग है जो अपने को एकदम से घबराहट में ला देता है और हमारा व्यवहार एकदम भय व्यवहार से दूर रहे तो हमको ज़्यादा अच्छा इसमें रिकवरी मिलता है। जितना भय व्यवहार होता है उतना ही घर और घर वाले परेशान होते हैं, डॉक्टर्स परेशान होते हैं और आपके ऑपरेशन की तरफ जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए संयम से इस रोग का इलाज कराना है और इसको बहुत लंबे टाइम तक खींच के नहीं ले जाना है, क्योंकि जितना लंबे टाइम तक खींच के ले जाएंगे उतना ही वो परेशान भी ज़्यादा करता है। 1 से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर में ये ऑपरेशन वगैरह मिटने की पूरी गुंजाइश इसकी रहती है। जो दवाएं दी जाती है ऑपरेशन के बिना जब इसका इलाज कर रहे हैं, वो उसमें एनएसएआईडी जो दवाएं हैं वो ब्रूफिन, डाइक्लोफेनिक या वोवेरॉन के दवाइयां हैं, पैरासीटामोल की गोलियां भी इसमें दी जाती है, नार्कोटिक करके दवाएं भी काफ़ी दी जाती है, पर ये दाखिल होने के बिना नहीं दिया जाता है। स्टेरॉइड्स की दवाइयां भी काफ़ी दी जाती हैं, धड़ल्ले से दी जाती हैं, बट हम स्तव्य में स्टेरॉइड बहुत कम यूज़ करते हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है। मसल रिलैक्सन मसल के तनाव को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूरोपैथिक मेडिसिन और स्लीपिंग पिल्स भी काफ़ी दर्दियों को देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नींद ही उड़ जाती है, इतना तेज दुखाव उसका होता है। लोग बैठ के सोते हैं, हाथ को ऊंचा पकड़ के सोते हैं, ऐसे संजोग में नींद आना अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नींद की गोलियां भी काफ़ी टाइम दी जाती हैं। कॉलर, सर्वाइकल कॉलर पहनने के बारे में बहुत सवाल रहता है। कॉलर को कभी भी इस तरह से इस रेडिकुलोपैथी के रोग में नहीं पहना जाता है। ज़्यादातर दर्दियों को कॉलर को उल्टा पहना जाता है। सोने या आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूर्ण रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम पे जा सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। तकिए के यूज़ करने और न करने के बारे में ऐसा है कि हम जिसमें कंफर्ट रखते हैं, हम जितना अपने लिए अनुकूल पाते हैं उतना छोटा तकिया रखिए। बहुत बड़ा तकिया भी नुकसान करता है और तकिया बिना सोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी का सेक करें कि गर्म सेक करें कि ठंडा सेक करें, इसमें जब भी दुखाव ज़्यादा होता है तब आइस का सेक ही ज़्यादा उत्तम होता है। जब इस रोग में से आप धीरे धीरे निकल जाते हैं तब अपने मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए गर्म सेक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल थेरेपी में ट्रैक्शन काफ़ी लोग देते हैं, दिया जा सकता है, फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन ट्रैक्शन से काफ़ी लोगों को बढ़ भी जा सकता है। और ट्रैक्शन किस तरह से दिया जाता है उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि उसका कितना फ़र्क पड़ेगा। कसरत
कुछ कसरत ये काफ़ी तरह से रोग को बिगड़ा सकता है, इसलिए कसरत शुरुआत में नहीं किया जाता है। दुखाव के कम होने के बाद में इसको जरूर किया जाता है। जोड़ तोड़ की विद्या या कायरोप्रैक्टर प्रैक्टिस या हार्डवेयर का जो काम है, या मक्का मराना, चलवाना, खींचना, ये लात मरवाना, ये इलाज बिल्कुल गर्दन के रोग में कभी भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो ये केंद्रीय नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, खून की नसों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और तात्कालिक पैरालिसिस कर सकती है। इसीलिए ये थेरेपी कभी भी नहीं कराना है। इंजेक्शन की थेरेपी या पेन मैनेजमेंट इंजेक्शंस दिया जाता है गर्दन में या गर्दन के आसपास की नस में, ये हम लोग भी काफ़ी देते हैं। ये काफ़ी लोगों में कारगर सिद्ध होता है और ये काम की चीज है। इसी तरह से सर्जरी की जो ज़रूरत है, उस सर्जरी के ज़रूरत को एब्सोल्यूट मतलब तय ही है कि ऑपरेशन करना है और पूर्ण रूप से सर्जरी के अलावा और कुछ नहीं सोचना है, ऐसा सिचुएशन सिर्फ तभी है जब नस बंद है या उससे हाथ के कुछ अंश का पैरालिसिस है, तभी इसमें ऑपरेशन बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टरी सलाह में कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा में हर समय वो रिलेटिव होता है। रिलेटिवली मतलब दर्दी अगर ज़्यादा टाइम से परेशान है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, तो दर्दी ऑपरेशन के लिए डिसाइड कर सकता है। इसमें डॉक्टर कंपल्शन नहीं बताता है कि ऑपरेशन जरूरी ही है, ऐसा नहीं बताता है। इसको रिलेटिवली शेयर्ड डिसीजंस बोला जाता है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात की कि इसमें नेचुरल या कुदरती तरीके से जो रिकवरी आती है वो 95% लोगों में आ जाती है। इसीलिए हम ऑपरेशन के लिए हिदायत कम दर्दियों को देते हैं। ऑपरेशन जब भी ज़रूरत पड़ती है या आगे से किया जाता है या पीछे से किया जाता है, और इसके ऑपरेशन के लिए दर्दी को इस तरह से सुला के इस तरह से इसके यहाँ पे कट किया जाता है। जो गर्दन के जो छोटे शिकन होते हैं, जो क्रीस होते हैं, झुर्रियाँ होती है, उसके अंदर ही इसका दाग छुप जाता है। इस तरह से इसको 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक का कटिंग आता है जब एक गद्दी का ऑपरेशन होता है। कभी कभी ज़्यादा गद्दियों के ऑपरेशन होते हैं, सीधा भी खोला जाता है। ऐसे खोल के नस की जगह बना के आगे प्लेट को लगाने की विद्या ज़्यादा प्रचलित है, और ये प्लेट लगाने के ऑपरेशन से नस की बहुत अच्छी जगह बनती है और दर्दी का दुखाव एकदम से चला जाता है। और नस में अगर कमजोरी है तो नस की जगह भी अच्छी बन के उसके रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसी तरह से पीछे, गर्दन के पीछे से ये ऑपरेशन खोल के किया जा सकता है। कभी कभी किसी किसी दर्दी में प्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी ज़्यादातर दर्दियों में प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह के एक इलाज में ये इलाज भी है, जैसे जो हमने अभी बताया गर्दन के आगे की जगह पे प्लेट लगाने का ऑपरेशन के बारे में बात किया, इसी तरह से गर्दन के प्लेट के ऑपरेशन के साथ में इसके आजू बाजू वाली गद्दियां जो है, ये जो दिखाई दे रही है, ये गद्दी के बदलने की ऑपरेशन है। ये ऊपर और नीचे है क्योंकि इसमें मूवमेंट अपनी बचती है। ये जो ऑपरेशन किया जाता है इसके अंदर अपना प्लेट की वजह से 10 से 15% का मूवमेंट अपने को लॉस हो सकता है मैक्सिमम तक। इसके लिए आधुनिक विद्या, जिस तरह से घुटने को बदला जाता है उस तरह से डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है, जिसका स्वाभाविक और नॉर्मल कॉस्ट जो है वो प्लेट वाले ऑपरेशन के मुताबिक ज़्यादा होता है। ये सब ऑपरेशन ओपन सर्जरी है, और ये ओपन सर्जरी में कुछ हद तक दाग के रहने के, शुरुआत के 2-3 दिन के दुखाव के होने के, थोड़ा से खून के नुकसान के और दाखिल रहने की ज़रूरत, कभी कभी हड्डी की अस्थिरता के होने के, ये सब चांसेस रहते होते हैं। इसकी वजह से अभी आज का ट्रेंड, जो आज का एडवांस है, वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करने का है। हमने जिस तरह से बोला कि मूवमेंट प्रिजर्वेशन सर्जरी टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट में की जाती है, उसके अलावा ये एक और एडवांस है जिसमें छोटे कटिंग से, जैसे ट्यूब ऐसे यूज किए जाते हैं, जो 2 सेंटीमीटर के कटिंग से भी ये ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और इन सब ऑपरेशन में माइक्रोस्कोप की यूज किए जाते हैं, और ये माइक्रोस्कोप या तो अपने चश्मे की जगह पे लगा होता है जिस तरह से ये सर्जन ने लगाया हुआ है, या ये बाहर के भाग में लगा हुआ इतना बड़ा यंत्र होता है जिससे हम लाइट डाल सकते हैं और इसी तरह से उसमें और बड़ा देख के अच्छी तरह ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोप में दूरबीन बोला जाता है। ये एंडोस्कोप से उंगली से भी छोटी चीज़ है जो
ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन सब ऑपरेशन की ज़रूरतें अलग अलग जगह पे पड़ती है और इन सब ऑपरेशंस के बाद में जो बेड रेस्ट है वो न्यूनतम है, इसमें बेड रेस्ट नहीं आता है। दर्दी चलते फिरते हो जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लग जाते हैं, काम पे 2 से 3 हफ्ते पे चढ़ सकते होते हैं, साधारण सी कसरतें 2-3 हफ्ते में चालू हो जाती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाती है। और इसमें मेन ध्यान अपने को यही रखना है, सीखना कि वापस गद्दी कोई खिसके नहीं, और इसके लिए जो करने की ज़रूरत पड़े वो अपने नॉर्मल व्यवहार में हर समय लाने की ज़रूरत है, जिससे कि भी दूसरी कोई गद्दी कभी नहीं खिसके। क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। आपका दुखाव का न मिटना, कोई इन्फेक्शन का होना, कभी कभी अस्थिरता का होना, या कोई पैरालिसिस होना, कि दूसरी जगह का ऑपरेशन होना, ये सब चीज़ें होती है, बट ये शून्य बराबर है, बहुत ही कम दर्दी में होता है। और रेडिकुलोपैथी के रोग में ये 1 से 2% के अंदर में ही आता है, और हमारे जैसे सेंटर में जहां हम इतना ज़्यादा काम करते हैं ये हमको देखने को मिलता ही नहीं है। इतना कम इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें उम्मीद के मुताबिक ही यूजुअली इसका रिजल्ट मिलता है, इसीलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है रेडिकुलोपैथी के रोग में। थैंक यू वेरी मच।